हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के महिला उपाध्यक्ष नारायण जी पालीवाल हैं और हमें वरिष्ठ नेता है और पूर्व घोकुंदा के मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं, पूर्व सरपंच भी रहे हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं। तो आप सबसे पहले जनता को इनको क्या बधाई देना चाहोगे? यह जो चुनाव हमारे भरत शाह के आकस्मिक निधन के बाद में जो चुनाव हुआ है और क्षेत्र की जनता, हमारे नेता और सभी जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं की मंशा के आधार पर विक्रम बन्ना को पार्टी ने टिकट दिया। और यह चुनाव कोई आसान चुनाव नहीं था, क्योंकि सामने पूरी सत्ता यहाँ से लगाकर और स्टेट और सेंटर तक भाजपा की सरकार थी। उसके बाद में भी जो इस चुनाव के जो परिणाम आए हैं, यह हमारे उस क्षेत्र के सभी कर्मठ कार्यकर्ता, हमारे सभी जो प्रभारी लगाए थे उनके, और हमारे नेता और हमारे सभी जनप्रतिनिधि ने मिलकर के और सभी ने एकजुट होकर के ये चुनाव लड़ा है। और उस चुनाव के जो सार्थक परिणाम आए वो आपके सामने है। और जो हमारे भरत शाह थे वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन यह चुनाव की जो जीत है यह उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। 102 वोट से जो बड़े अंतराल से चुनाव जीते हैं, उसको लेकर के स्थानीय कार्यकर्ताओं को, स्थानीय वोटर्स को, और जिस तरह से लोगों ने जो एक मेहनत कर दी, उसका एक जो आपके सामने 15 तारीख को एक दिन के अंदर ही जो रिजल्ट आया है, उसको लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं को क्या बोलो? 102 वोट बहुत अच्छे। मैं इस बहुत कम छोटे चुनाव में 102 का मार्जिन बहुत होता है, और मैं इसका पूरा श्रेय स्थानीय हमारे पानेर और तिरोल के वहाँ के जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता है, वहाँ के हमारे जो जनप्रतिनिधि है और हमारे पूरे घोकुंदा विधानसभा के जो इंचार्ज लगाए गए सभी की मेहनत से, और वहाँ की स्थानीय जनता जिन्होंने एक ऐसे समय पे ऐसा फैसला लिया है, जो यह चुनाव भले दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन इस चुनाव का जो परिणाम है वह पूरे क्षेत्र में अपने आप में एक प्रभावित करेगा। और यह जो चुनाव है आने वाले पंचायती राज चुनाव का एक प्रक्रिया है, जो आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अरावली न्यूज 24 चैनल में अशोक कुमार भाटी। पंचायत समिति सायरा के वार्ड नंबर 13 में जिस तरह से उपचुनाव हुआ था, बहुत ही रोचक टक्करदार मुकाबला था, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने पूर्व की जो अपनी सीट थी उसको बचा ली है और 102 वोट से विक्रम सिंह जी हैं जो उम्मीदवार थे, जो विजय हो चुके हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि आज विक्रम जो आपने 15 फरवरी 2025 को तहसील कार्यालय सायरा में मतगणना हुई थी, तभी से ही लीड बनाए हुए थे और तीनों राउंड में आगे निकलते हुए 102 वोट के एक अंतराल के से विजय हो चुके हैं। और हमारे साथ में पूरे कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री जी भी हैं, अभिमन्यु सिंह जी हैं, और खुद प्रत्याशी भी हैं जो अब विजय हो चुके थे, अब सदस्य भी बन चुके हैं। तो सबसे पहले हम मंत्री जी से बात करना चाहते हैं कि मंत्री जी, आपको इस जीत की 2025 में पहली जीत आपके जोली में आई है और कांग्रेस पार्टी ने इस सीट को बचाते हुए उप प्रधान का भी दावेदार आपकी पार्टी का बनेगा। तो सबसे पहले बहुत धन्यवाद आपका। मैं इस जीत के लिए माननीय विक्रम सिंह जी बारट साहब जो 102 मतों से जीत करके नया कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया, मैं इस मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि उन्होंने जी जान से मेहनत करने का काम किया और उन्हीं का परिणाम है कि आज शानदार जीत हासिल करने का काम किया। माननीय लाल सिंह जी झाला साहब के नेतृत्व में जिस तरह से ये एक शानदार सफलता की सीढ़ी को एक प्रतीक के रूप में देख रहे हैं, और ये एक सरकार की नाकामी की जीत का भी एक प्रदर्शित करने का शुभ अवसर हमें मिला है। इन्होंने जो सरकार में रहते हुए एक 12 महीनों में मटियामेट कर दिया इस पूरे एरिया में, विकास की कल्पना करने वाली ये सरकार और डबल इंजन की सरकार ने ये पूरे एरिया में जो है मटियामेट करने का काम किया है और विकास की अवधारणा को अवरुद्ध करने का काम किया है। और उन्होंने कोई कसर नहीं रखी झूठ बोलने में, और उन्होंने कसर नहीं रखी बेईमानी करने में। उसके बाद में भी हमारे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता एकजुट होकर के खड़े रहे माननीय विक्रम सिंह जी बारट साहब के साथ में, और 102 मतों से जिता करके पंचायत समिति सायरा में वार्ड नंबर 13 में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इसलिए मैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये अच्छी सफलता का प्रतीक है। जिस तरह से भरत सिंह जी के देवलोक होने के बाद कांग्रेस में क्षति हुई थी, कमी ही हो गई थी, विक्रम सिंह जी के रूप में एक नया आपके सामने चेहरा भी है। इन्होंने आपके सामने ये भी साबित कर दिया कि जो कमी थी अब हम उसको कांग्रेस पार्टी को कमी नहीं आने देंगे, और क्षेत्र की जनता ने भी आपके साथ में जो जिस तरह जुड़ी हुई थी, वापस एक बार पुनः आपको इसी सीट से विजय बना करके वापस एक बार का आपको बढ़त बढ़ानी है। हमारा दुर्भाग्य रहा वास्तव में माननीय भारत सिंह जी बारट साहब हमारे बीच में नहीं रहे, परंतु उनकी कमी खामी जिस तरह से हम देख रहे थे, उनकी कमी को आज भरपाई करने का शुभ अवसर मिला है। और माननीय विक्रम सिंह जी बारट साहब, उनके छोटे भाई, निश्चित तौर से इस कमी खामी को
भरपाई करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावना पर खरे उतरने का काम करेंगे और विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हमारे तमाम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, माननीय अभिमन्यु सिंह जी जाला साहब हमारे बीच में विराज रहे हैं, निकोर के हमारे जो है मंडल के अध्यक्ष जी यहाँ पर भी विराज रहे हैं, किशन सिंह जी, और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और सभी जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और ये भावनाओं को खरे उतरते हुए उनके अधूरे सपने हैं उनको साकार करने का काम माननीय विक्रम सिंह जी बारड़ साहब जरूर करेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। एक आखिरी सवाल हम आपसे लेना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से पूर्व में सायरा में बोर्ड कांग्रेस का था, उप प्रधान भी था और एक सदस्य के लिए जो पेन का ये साकार होता नजर आ रहा है, अब उप प्रधान को लेकर के क्या कुछ रणनीति बनती है, थोड़ा कुछ कार्यकर्ताओं के सामने आप बता सकते हो? तो 17 तारीख को अपनी तरफ से एक वापस उम्मीदवार भी तो उप सरपंच का बनाया जाएगा। निश्चित तौर से हमारी जो कमी थी, माननीय भारत सिंह जी बारड़ साहब शांत होने के बाद में जो कमी थी उसको फिलअप करने का काम माननीय विक्रम सिंह जी बारड़ साहब ने किया है। और ये सीट निकल करके आई है 13 नंबर वार्ड की, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे पंचायत समिति सायरा में उप प्रधान का जो चुनाव हो रहा है उसमें भी अच्छी सफलता मिलेगी और उप प्रधान भी हमारा कांग्रेस का बनेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। कुल युवाओं की टीम तो जोड़ी आज से नहीं पहले से ही बनी हुई है। गोगुंदा विधानसभा के क्षेत्र जिस तरीके से युवा साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये हमने चुनाव में भी बताया। विधानसभा चुनाव में कोई कमी पेशी हमारी तरफ से रह गई होगी, इसलिए हम चुनाव हार गए, मगर पंचायती राज में और भारत साहब वाली सीट पे वापस जो चुनाव, क्योंकि ये चुनाव पहला चुनाव अलग था, ये चुनाव अलग है। पहले हमने कांग्रेस के राज में चुनाव लड़ा, इस बार हमने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव उनके राज में चुनाव लड़ा है। कई प्रकार के विधायक सांसद इस पंचायत समिति में उन्होंने लगाए, मगर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमारे पर विश्वास था। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, किशन सिंह जी, नारायण जी, हमारे राम सिंह जी, ओम जी, जिस तरीके से लोगों ने मेहनत करी और पानेर के जीबी कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से मेहनत करी है, आज इस तरीके से जो विजय श्री विक्रम सिंह जी को प्राप्त हुई, मैं पानेर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो मेरा भाई हमारे बीच में नहीं रहा, उनको जो पानेर की जनता ने श्रद्धांजलि है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार करना चाहूँगा। आप देख रहे थे अरावली 24 चैनल में अशोक कुमार भाटी, कैमरामैन प्रकाश के साथ में, धन्यवाद।